चलिए, हेलो एवरीवन, मैं ललन ठाकुर आप लोगों का कॉमर्स वर्ल्ड के इस बेहतरीन वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं और संग संग स्टडी विथ ललन ठाकुर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका स्वागत करता हूं। वहां पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। रविवार के रोज हमारे संस्थान में क्लास 10th के लिए एक टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें से मैं लगभग 25 क्वेश्चंस, लगभग आपके 5 चैप्टर है ना पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान के, जिसको लोकतांत्रिक है शायद बुक का नाम, लोकतांत्रिक से आपके 5 चैप्टर से मैंने लगभग 25 क्वेश्चंस छांट के, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, इसको लड़कों के सामने में रखने का प्रयास किया। और जिसका अभी हम टेस्ट डिस्कशन करवाएंगे ओरली। यहाँ पे हम लिखने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ओरल हम बताएंगे कि किसका कितना सही है नहीं है, और सारे 25 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे तो डिस्कस करने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपके दिया हुआ है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में है कि 61, 63, 65 या 67। तो मैं आपको बताऊं कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, 61 थी। और इसके संग संग और कुछ क्वेश्चंस की जानकारी लेते चलते हैं कि 17वीं लोकसभा जो हुआ उसमें महिला सदस्य की संख्या कितनी थी। तो 78 सदस्य महिला थी। और वर्तमान में अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसमें महिला सदस्य की संख्या कितनी है, 74 है। समझ में आ रहा है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो 17वीं लोकसभा ही ऐसी रही जिसमें महिला सबसे ज्यादा चुन के आई। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा के बारे में पता चल गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो इसके जो राइट आंसर होंगे 16वीं लोकसभा में, तो ऐसे भी ट्रिक करके याद आप कर सकते हो कि 16 1 पर 6 16 होते हैं, और ठीक इसको रिवर्स कर दो तो 6 पर 1 61 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आपको ध्यान रहेगा कि 16वीं लोकसभा में 61 वो क्या है, महिला सदस्य थे। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर ए होगा। कर लिए हैं, कर लिए हैं। चलो, वेरी गुड। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्था में महिला के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है। तो मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत में बिहार ही ऐसा एक राज्य है जहां पे नीतीश कुमार जी के द्वारा 50% सीट को क्या कर दिया गया। वो आए थे जिस समय बिहार में जीतकर, उसी समय वो लगभग 50% सीट को क्या कर दिए, आरक्षित कर दिए। समझ में आ रहा है। अभी आपने देखा होगा 106वां संविधान संशोधन 2023 हुआ। 106वां संविधान संशोधन 2023 हुआ, जिसमें 2023 है ना, उसके द्वारा पूरे भारत में लगभग 33% महिलाओं को क्या कर दिया गया, तो आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। समझ में आ रहा है। लेकिन बिहार बहुत पहले से 2005 ईस्वी से ही हमको लग रहा है जो ऐसी व्यवस्थाओं को फॉलो करते हुए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे, बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षित सीटें हैं, 50%। और इसके जो आपके ऑप्शन होंगे वो आपके होंगे ए। चलिए, तो ए जिसका हो टिक करिए। किसी का कॉपी अपने हाथ में नहीं ना है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। मैं आपको बताया कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। और बोला जाता है कि ब्रुसेल्स में
80% कौन लोग रहते थे? फ्रेंच भाषी लोग रहते थे। कितना? 80%। और 20% कौन रहते थे? डच भाषी लोग। लेकिन ठीक इसके उलट बेल्जियम जो देश की बात आप कर रहे हैं, उसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम थे और डच भाषा बोलने वाले अधिक थे। तो कोई पूछ सकता है कि डच भाषा बोलने वाले सदस्य की संख्या कितनी थी? तो आप क्या बोलोगे? 59% आपके क्या थे? डच भाषी थे। और कितना? 40% फ्रेंच था और 1% अन्य था जर्मन थे। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन बहुत बुद्धियार देश है, सभी जगह पर जिसको जब चाहा समानुपातिक रूप से डच वाला भी जगह दिया फ्रेंच वाले को और फ्रेंच वाला भी डच वाले को जगह दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बराबरी का हिस्सा। वहां पे 3 स्तर पे सरकार की व्यवस्था की गई है। एक बेल्जियम पूरे देश स्तर पे, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है उस स्तर पे, और एक स्थानीय स्तर पे भी उस सरकार की बात की गई है। और जिसमें सब धर्म के लोगों को क्या दिया गया? राइट्स दिया गया है। सामुदायिक सरकार जिसको आप बोल रहे हैं, उसमें जर्मनी वाले को भी व्यवस्थाएं दी गई थी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें निम्न में से कहा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो इसके तो बेल्जियम टूटा नहीं, टूटते टूटते क्या हो गया जी? बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो इसके राइट आंसर आपके 3 का ए होगा। कर लिए? अब एक क्वेश्चन चौथा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले किस डेट को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नहीं जी, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और कब से? 1975 से। अगर कोई एक क्वेश्चन और कोई पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता किस संस्था के द्वारा दिया गया था, तो यूएनओ के द्वारा। कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 1945। कब? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ। कब? तो 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर को। चलिए चुपचाप निकलिएगा। ई क्लास से निकल के वो क्लास जाइए। निकलिए आप लोग, निकलिए। क्या कोई कष्ट है क्या? कौन सा पेपर? कल आपका टेस्ट होगा, सॉरी टेस्ट डिस्कस होगा। निकलिए, चुपचाप जाइए, चुपचाप जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, सॉरी 4 का। 1975 दो 4 का है, 4 का है कर दिए। 5वां देखिए कि राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1998। तो ये रटने वाला है कि राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच में, यूके माने के यूनाइटेड किंगडम, माने के ब्रिटेन। और समझ में आ रहा है ना कब समझौता हुआ? 1998 में। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए, इसके जो राइट आंसर आपके होंगे तो 5 के सी होंगे। क्या होंगे? 5 का सी होगा। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके हैं। इधर आ जाओ आप लोग, इधर आ जाइए। लड़के लोग को भी बुला लो। बोलो, इसमें पंखा तो है नहीं, अभी लाइन जो है तो नहीं है। लड़के को इधर आइए, खड़े रहिए, अंदर रहिए। तो चलिए, क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बोला जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र में आपके कौन है? तो लिच्छवी है। क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना है? लिच्छवी अगर बोल दे कि बिहार के कहाँ? वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में है। कोई दिक्कत नहीं ना है? और कोई दिक्कत है? चलिए, तो 6 के आपको देना है किस राज्य में अवस्थित है ना? तो आपको देना है बिहार। क्या देना है? ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए। कर लिए हैं? 6 का ऑप्शन नंबर ए कर लिए हैं। चलिए, अब बोल रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन यहां से यह भी आ सकता है कि भारत का सबसे पहला
मन क्या बोलते हैं, नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास या चेन्नई आप बोल सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मद्रास और चेन्नई में कब हुआ था? 1688। मैंने एक क्वेश्चन और बोला था कि मद्रास और चेन्नई का जब नाम लोगे, 1688 का जब नाम लोगे, तो एक क्रांति भी हुई थी 1688 में। तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति भी हुई थी। और समझ में आ रहा है ना कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। क्लियर है ना पूरा रे? चलो, तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एक और आ सकता है या पूछा गया है आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा। पटना नगर निगम के स्थापना कब हुआ था? तो 1650, 51, 52 या 53? तो 1652 में 1950, 1951, 1952 कब? 1952 सॉरी 1952 में आपके क्या होंगे? तो इसके स्थापना हुआ था कहाँ पर? पटना में। अगर पूछ दे कि मैक्सिमम वार्ड की संख्या पटना नगर निगम में कितना है? 75। वर्तमान में अगर पूछ दे कि पटना नगर निगम में कितना जो है तो वार्ड भरल है रे? 72। कहते पूछ सकता है कि नगर पालिका किस अनुसूची का विषय है? नगर पालिका किस अनुसूची का विषय है? तो 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसकी स्थापना हुई थी। और समझ में आ रहा है कि नहीं? उस समय में भारत में कौन से प्रधानमंत्री कार्यरत थे? तो नरसिम्हा राव। कौन थे? हाँ, नरसिम्हा राव होंगे। चलिए, क्वेश्चन यहाँ तक आ सकता है कि नगर पालिका के कितने अंग? तो कौन कौन? पहला नगर पंचायत। कौन चीज? दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। आपने सुना होगा कि नगर पंचायत का दर्जा शायद मिला है किसको? बिरौल को। नगर परिषद शायद हमको लग रहा है बेनीपुर, और नगर निगम दरभंगा। और माथा क्लियर है ना? बोला है कि 40,000 से कम और 12,000 से अगर अधिक अगर जनसंख्या हो जाए तो एक नगर पंचायत का आप क्या कर सकते हो? व्यवस्था कर सकता है। लेकिन 40,000 से लेके 2 लाख तक अगर जनसंख्या अगर आपकी हो रही है तो आप नगर परिषद की व्यवस्था कर सकते हैं। और 2 लाख से अधिक की अगर जनसंख्या है तो आप वहां पे नगर निगम की व्यवस्था कर सकते हैं। माथा में आया सबको? बढ़िया से चलिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन के बदले में 20 क्वेश्चन हुआ है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा महापौर? 7 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए, भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो सिक्किम भारत के पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो आप पूर्वोत्तर में बोलोगे। कहाँ पे? अरे बोलो ना, सिक्किम क्या है? ऊपर में ऐसे करके लटका, ऊपर में ऐसे करके है। समझे कि नहीं? सिक्किम की जो बॉर्डर है वो जब आप जाओगे पूर्वोत्तर राज्य में तो ऐसे करके वो जो है तो एरिया जाता है। सिक्किम है वो उठा हुआ जो एरिया आप देखोगे 7 सिस्टर से पहले, वही आपका क्या है जी? सिक्किम है। और कोई पूछ देगे कि सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है तो कितना बोलोगे? 1। कितना? 1। सिक्किम में कितने? अब कोई पूछ देगा याद कैसे करेंगे? तो सबसे कम सिक्का कितना रुपये का? याद हो गया ना जी? सबसे कम रुपए का सिक्का कितना रुपए का होता है? 1 रुपए का होता है। कोई दिक्कत नहीं है? चलो, 7 को आपके 7 सिस्टर में राज्य है। कितने लोगों को पता है? नाम है सबको बताना है ना? अरे पहले अरुणाचल प्रदेश, इधर से आ जाओ नागालैंड, उसके नीचे मिजोरम, समझे? सॉरी मणिपुर, उसके नीचे में मिजोरम, उधर त्रिपुरा, उसके ऊपर मेघालय, उसके ऊपर असम। हो गए ना 7 गो? कोई दिक्कत? चंडीगढ़? पागल है रे।
मौलवी साहब बोल रहे हैं, ये सब नहीं होगा। चंडीगढ़ दूसरा चीज है। चलिए, तो भारत का 22वां राज्य कौन सा है? सिक्किम। 12वीं वाले एक शब्द बोलने के लिए थोड़ा सोचिएगा। अभी हम जो है तो लाइव यहाँ पे हैं, आप लोग इतना हल्ला करिएगा चलेगा? एक शब्द नहीं बोलिए, आप लोग खड़े रहिए, थोड़ा लेट होगा आपका क्लास। चलिए, तो 8 का आपको देना है सिक्किम में ना रे, तो 8 का देना है सी। क्या देना है? कोई दिक्कत नहीं ना छा? अब एक क्वेश्चन और रटने वाला आया उस क्लास में, बच्चे लोग को बोलिए बंद करने के लिए मुंह, और सर को बोलिए मुंह बंद करा के रखने के लिए, इतना आवाज करता है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब किया गया था? 1958 में। 1900। चलिए, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 करिए। 10 का है, सॉरी 9 का है, 9 का कर लिए, 9 का। चलो, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले तो यही जानना ना है, पंचायती राज के लिए कौन अपना दलील दिया था रे? तो बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति, जितना है वो पंचायती राज के लिए बात किया। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था किया गया था, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, थुंगन कमेटी है और बहुत सारी समिति ने अपना व्यवस्था दिया। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का क्या क्या वर्णन किया? त्रिस्तरीय, हमारे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। कहीं पे 2 स्तर की भी बात चलती है और कहीं पे 4 स्तर की भी बात चलती है। तो अलग अलग राज्य जैसा भी पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। पागल, कितनी कौन सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। और समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आपको पंचायत का चुनाव कराने के लिए नरेंद्र मोदी घोषणा करता है कि नीतीश कुमार घोषणा करेंगे? अरे बोलो ना रे, नीतीश कुमार है कि नहीं? जो पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो आपके 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? चलिए, तो ये सब कंप्लीट है ना। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में क्या हुआ था? पंचायती राज की विधिवत शुरुआत की गई थी। कोई दिक्कत? चलो, तो 10 का आपको क्या देना है? राजस्थान दिया हुआ है ना, तो 10 का भी दो। ऐ लड़का, क्या उठ रहा है बार बार? क्यों दिक्कत है? कोई क्या उठ रहा है बार बार? जो सही हो रहा है गलत हो रहा है वो करने दो ना उसको। आप अपना देखिए, 20 बार देख लिया तुमको, तब से उठते बैठे रहिए, गड़बड़ है ये सब। चलिए, अब लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितने है? 543। कुछ दिन पहले तक 19 तक 45 था, नहीं था? अब 545 का है था। आपको मैं बताया कि 104वां संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो 2 तो साइड हो गया ना रे। अब वर्तमान में कत 543 और अधिकतम लोकसभा की सीट की संख्या कितनी होगी? तो 550। कितना होगा? कितना होगा? 550। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो इसके जो आपके राइट आंसर होंगे वो कितना होगा रे? 543 ना। तो 11 का सी करिए, 11 का सी करो। कर लिए? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? चलिए, तो ये भी राजस्थान से शुरू हुआ। सूचना का अधिकार राजस्थान से ही शुरू हुआ। लेकिन कौन ईस्वी किसी को पता है? थोड़ा हमको माथा से उतर रहा है, लेकिन 2005 होगा। क्या होगा? 2005 है। तो चलिए, 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार आंदोलन को मान्यता मिली। लेकिन ये शुरू कब से था? 1990 आते हैं। इस पे कार्य जो चल रहा था 1990 से ही। लेकिन इसको मान्यता कब मिली? तो 2005 में। कहां पर? राजस्थान के भीम तहसील में।
कहाँ पे? एक एक व्यक्ति बोलेंगे। चलो वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए होंगे 12 का ए कर लिए हैं। अब देखिए 13 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो बेवकूफ भी बोलेगा। तो 2019 में 17 का हुआ, 18 का हुआ, 2024 में। नेता कौन है इसके? नरेंद्र मोदी के हैं। फिर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो 17 का आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 13 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 का ऑप्शन नंबर। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई? तो देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि आपात कितने तरह का होता। 3 तरह। सबको पता है कि आपात 3 तरह के होते हैं। आपको क्लास में पैर डोलाने के लिए रखे हैं कि आप क्लास में जवाब देंगे और एक दूसरे को हुल्लुक बुल्लुक कर रहे हैं। तो आपात कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। तो पहला जो आपात है उसको राष्ट्रीय आपात कहेंगे। क्या कहेंगे? दूसरा जो आपात बोलेंगे उसको बोलेंगे राष्ट्रपति शासन। क्या बोलेंगे? और तीसरा जो आपात होगा उसको वित्त आपात कहेंगे। क्या कहेंगे? आप ये बोलिए कि हमारे देश में आज तक वित्त आपात तो 2-4 बार लग गया होगा। बेहुदा एक बार भी नहीं लगा है। एक बार भी हमारे देश में वित्त आपात नहीं लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वित्त आपात की आज तक कोई भी दिक्कत भारत में नहीं हुई। अभी वित्त आपात का सबसे अच्छा उदाहरण आपको ब्रिटेन दिखेगा। आपका पड़ोसी देश, द्वीपीय देश कौन है? अरे श्रीलंका। श्रीलंका द्वीपीय देश है। द्वीप क्या होता है नहीं जानती हो? चारों बगल जल से घिरा हुआ है। पाकिस्तान कि श्रीलंका न रे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में वहां का लोग गया और राष्ट्रपति जिस स्विमिंग पूल में स्नान करती थी उसमें स्नान करके पूरा माहौल टाइट किए हुए था। चलिए आज आप लोग चलिए। हाँ, और राष्ट्रपति भी वहां का भाग गया, प्रधानमंत्री भाग गया, पूरे देश में कुव्यवस्थाएं हो गई। तो वहां पे अभी आपने देखा कि वित्त आपात का क्या हाल है। उसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में आपको दिखने को कौन मिला है? श्रीलंका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आपात, तो पहले आप वित्त आपात के बारे में समझ लिए। वित्त आपात भारत में 1 बार, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि राष्ट्रपति शासन आज तक कितना बार लग गया है, तो बोलिएगा कि कितना बार लगा पता नहीं है, बहुत बार लग गया है। क्वेश्चन यहां से ही पूछ सकता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाला राज्य कौन सा है? बोलो बोलो। तो पंजाब ऐसा राज्य है जहां पे पहली बार क्या लगा था? तो राष्ट्रपति शासन। और बोलेगो कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो कार्यभार कौन देखता है? तो राज्यपाल देखता है। उस राज्य का राज्यपाल वहां की पूरी व्यवस्थाओं को संभालता है। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री संभालते हैं ना, उसी तरह उस समय में कौन संभालता है? राज्यपाल संभालता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, और बोला है कि राष्ट्रीय आपात अभी तक करते 3 बार। एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध, एक बार भारत चीन युद्ध, और एक बार इंटरनल डिस्टर्बेंस इंदिरा गांधी 1975 और क्या कौन कौन साल है? तुम ही सब पूछेंगे, बताइए कौन कौन साल जो है तो राष्ट्रीय आपात लगा है? 1971 में। चलिए, इसका जो है तो आंसर आप लोग क्या करिएगा तो कमेंट में लिखिएगा। जो अभी तक आपके क्या बोलते हैं जी, 3 आपात, राष्ट्रीय आपात के दौरान आपके 3 आपात लगे हैं। तो इस आपात काल में मैंने आपको एक बताया कि 1975 में इंदिरा गांधी इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते, यानी आंतरिक असंतोष के चलते देश में राष्ट्रीय आपात लगाया। क्योंकि 1974 ईस्वी में आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यहाँ पे छात्र आंदोलन हुआ था बिहार के गांधी मैदान से।
जिसका नाम संपूर्ण क्रांति दिया गया था, जिसमें आपने देखा कि देश के सारे युवा इकट्ठा होके देश के शासन को ही क्या कर दिया, पलट दिया। और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की क्या बनी थी, सरकार बनी थी। तो आप बताइए कि 2 आपके आपातकाल कब हुए हैं, उसके बारे में आप बताइए। जो और 2 आपात आपके राष्ट्रीय आपात कौन कौन से साल हुए हैं, किस साल आपके भारत चीन युद्ध हुए और किस साल भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, अब बताएंगे। चलिए, तो इसके जो राइट आंसर होंगे, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई, तो 1975। इसमें एक एक आंसर दिया हुआ है, नहीं तो सब दे देते हैं इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 20 को क्या करो, ठीक करो। तो 14 का भी कर लिए हैं। चलिए, अब एक है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया, नेपाल में। तो आपको तो पता है कि नेपाल 2008 में फिर जो है तो लोकतंत्र बहाल करने वाला देश बना। वहां पे 2015 में भारत के सहयोग से संविधान का भी निर्माण हुआ। लेकिन फिर अभी वहां के जो राज परिवार हैं उसके द्वारा बोला जा रहा है कि फिर हमको क्या चाहिए, फिर हमको राजतंत्र वाली व्यवस्था चाहिए। और खास करके नेपाल में आप देखते होंगे कि कितना उठापटक आपके लोकतंत्र में क्या हुआ। कभी लोकतंत्र, कभी राजतंत्र, कभी लोकतंत्र, कभी राजतंत्र होता ही रहता था। आपने देखा कि 2000 क्या ईस्वी में वीरेंद्र की हत्या कर दिया गया, 2001 में, क्या 2001 या 2005, शायद हमको लग रहा है 2001 में वीरेंद्र जो थे वहां के क्या थे, राजा थे। और वहां पे उसकी हत्या कर दी गई, उनके पूरे परिवार सहित। उनका भाई ज्ञानेंद्र बोला कि जो अब लोकतंत्र नहीं रहने देंगे, राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, फिर लोकतंत्र लाया गया। लेकिन उसका भाई ज्ञानेंद्र जो था वो फिर बोला कि नहीं, राजतंत्र नहीं चलेगा, फिर लोकतंत्र नहीं चलेगा, फिर राजतंत्र हमको चाहिए। और यही उठापटक के चलते आज तक नेपाल में लोकतंत्र स्थिर अवस्था में नहीं है, और स्थिर अवस्था में है। कभी वहां पे राजतंत्र, कहीं लोकतंत्र, कभी राजतंत्र, कभी लोकतंत्र। हमारा देश भारत आज तक है। हेलो मोथो, हमारा माँ को बोलो फोन कर लेने के, फोन नहीं करो। चलिए, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाए गए थे, तो क्या बोलना है आपको, नेपाल में बनाया गया था। 7 दल का गठबंधन है। कितने दल का गठबंधन, 7 दल का गठबंधन है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति कौन थे, नेल्सन मंडेला। आपको पता है कि जिस तरह गांधी को हम लोग पूछते हैं, उसी तरह नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और श्वेत माने क्या रे, करिया। समझ में आ रहा है ना। चलिए, 15 का तो आपके 15 का तो आपके होंगे कौन चीज, डी नेपाल। और 16 का होगा आपके नेल्सन मंडेला, आपके 16 का सी कर लिए हैं। चलिए, और 9 क्वेश्चन है। जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था क्या कहलाता है, तो लोकतंत्र। जब आप जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था को देखोगे तो लोकतंत्र हो गए। लेकिन वही अगर राजा वहां का शासन करता है तो राजतंत्र। और आपने देखा 1999 में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ क्या हुए थे, तो वहां पे शासन कर लिया था। और उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सैनिक शासन कहते हैं। आपने माने क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका का जो शहर है जिसका नाम क्या है, चिली है, क्या है, वहां पे आपने देखा कि जनरल अगस्तो पिनासो की सरकार थी। और ये भी जो सरकार है क्या है, सैनिक शासन में के अंतर्गत ही आएंगे, जिसको सैनिक तानाशाही भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखो कि जनमत पर आधारित शासन आपके क्या है, राजतंत्र। तानाशाह अभी आप उत्तर कोरिया का है क्या, कि दक्षिण कोरिया का है, किम जोंग उत्तर कोरिया का है। अब देखो वो तानाशाह है, कुछ उसके बारे में बोलोगे तो मार देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं भारत में नहीं है। तो आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 17 का सी दो।
चलिए 18 में देखते हैं, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र है। क्या है? तो ये जो आपके लोकतंत्र जो है वो भारत में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? लोकतंत्र। लोकतंत्र है। कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टर्ब क्यों कर रहा है जी? क्यों डिस्टर्ब आप कर रहे हैं? मैं आपको बोला आपको अपने कॉपी पे कंसंट्रेट करने के लिए, आप आंसर दीजिए और अपने क्वेश्चंस को देखें। क्या दिक्कत हो रही है आपको? बार बार दिक्कत हो रहा है, कभी उधर कभी सामने देखते हो। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। 18 का आप दो डी, 19 का भी आप दो बी, 18 का बी, 19 का बी, सॉरी 18 का डी, 19 का बी कर लिए हैं। चलो उसके बाद देखते हैं कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? देखो निर्धनता तो भाई सहायक नहीं होगा, वो तो गड़बड़ी वाली चीज है। और शिक्षा भी गड़बड़ है, क्योंकि लोकतंत्र में शिक्षित लोग ही क्या कर सकते हैं? अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। मूर्ख लोग को तो भाई कुछ दे दो तो अपना जो है तो आप ही को वोट देके आपको जिता देगा और आपको भारत का भाग्य विधाता बना देगा। है कि नहीं है? विषमता अच्छी बात है, विषमता भी अच्छी बात है, विविधता बोल दो, विषमता बोल दो, लेकिन सबसे अच्छा चीज है विकास। विकास अगर होगा तो लोकतंत्र क्या होगा? चरम पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दो। 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया है कि 15वीं लोकसभा में महिला की भागीदारी कितना था? तो 10.86% महिला की भागीदारी थी। किसमें? 15वीं लोकसभा में। कहते 10.86% था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आंग सांग सूची का संबंध किस देश से है रे? आपको तो पता है कि म्यांमार या बर्मा हमारे देश का हिस्सा था पहले। अरे हाँ ना? हाँ। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा म्यांमार बर्मा को अंग्रेज द्वारा क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया प्रशासनिक दृष्टिकोण से। और 1937 में इसको अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 37 में इसको अलग कर दिया गया। किसको? म्यांमार बर्मा को। और कोनो दिक्कत है? नहीं ना है? अरे भाई के फोन कर देते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है। गया कि नहीं? इसीलिए लग रहा है कि जो फ्लैट मोड में दे देना चाहिए। तो आंग सांग सू का संबंध किस देश से है? म्यांमार बर्मा से। और मैं आपको यह भी बताया था आंग सांग सूची जो आपके हैं, आंग सांग सूची जो आपके हैं वो कहां से बिलोंग्स करती है? म्यांमार बर्मा से। कहां से? और म्यांमार बर्मा हाँ, तो यहाँ पे आंग सांग सूची का संबंध किस देश से है? म्यांमार बर्मा से। और म्यांमार बर्मा में आपके आंग सांग सूची अभी भी लोकतंत्र के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। और आंग सांग सूची को वहां के सैनिक शासक सरकार ने क्या बंदी बना के रखा है, हाउस अरेस्ट जिसको आप बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से आता है कि आंग सांग सूची को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दे दिया गया है। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देने का काम किसको किया गया है? आंग सांग सूची का। आंग सांग सूची को। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। कौन है फोन कर रहे हैं बार बार? क्या है आंग सांग सूची का संबंध किधर है? म्यांमार से। 22 का भी लिखो। 3 और क्वेश्चन है। एनक्रुमा, लामे एनक्रुमा, ये आपके तो हमको तो लग रहा है कि जनोमी का क्वेश्चन है रे। तो लामे एनक्रुमा कहाँ का जो है तो शासक है? घाना के। कहाँ के हैं? कहाँ है? और घाना की राजधानी कहाँ है? क्या है? आगरा। घाना की राजधानी कहाँ है? और घाना किस महादेश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? अरे बोलो बोलो। चलिए तो ऑप्शन क्या है रे? सी। लामे एनक्रुमा कहाँ का राष्ट्रपति बना था रे? घाना का। ऑप्शन नंबर सी। 23 का सी कर लिए हैं। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए।
24 का और अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं। आजादी के समय से ही किस दिशा में लिखा है रे? चलिए, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? हमारा देश 1947 में ही क्या हुआ, आजाद हुआ और हम लोग लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया। एक क्वेश्चन हमारे तरफ से सारे लोग जितने भी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, सारे लोग रिप्लाई करेंगे कि डायरेक्ट क्या बोलते हैं रे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? आप लोग अगर हो रहा है तो आप हमको जरूर कमेंट में देंगे। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट 10वीं के क्वेश्चन हैं। दुनिया का इकलौता देश है जो क्या करता है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को फॉलो करता है और सारे लोग शांति बना के रखें। अब हाथ खड़ा करिए जिसके पास भी कॉपी है। 25 में 25 कितने व्यक्ति का सही है? हाथ खड़ा सिर्फ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 25 में 25 है। 25 में, अरे सुनो बाद में कर लेंगे। 25 में 25 कितना? हाथ खड़ा रखिए। 1 2 3 4 5 कहे नहीं हाथ का 6 7, तो यानी 7 लड़के लड़कियां। लड़की उसमें एक भी नहीं है क्या? लड़की एक भी नहीं? लड़की है कोई क्या? कौन है? नाम बोलो। संगीता कुमारी। तो चलिए, इसमें 1 लड़कियां हैं जबकि यहाँ पे 17 गो लड़की है। 50 लड़का में आप क्या गो सही? 7 गो आदमी का 25 में 25 सही है, तो बहुत बड़का गड़बड़ वाली बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कम से कम इसमें 20 लड़का लड़की का कम से कम रहता तो थोड़ा बैलेंस किया हुआ रहता कि नहीं। अच्छा है जब मैं आपको बताया हूं अच्छे ढंग से और उसके बाद भी अगर आपको नहीं सही हो रहा है तो दिक्कत है। तो चलिए, हमने आज ये आपके टेस्ट के कॉपी थे, क्लास 10 के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं। रविवार को मैंने पूरे पॉलिटिकल साइंस यानी पूरे राजनीति विज्ञान का टेस्ट लिया, जिसमें से यहाँ के लगभग 7 लड़के को टोटल यानी 25 में 25 क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। अगर कुछ अच्छा लगा है तो जरूर हमको, अभी मैंने वितरण करने के लिए बोला है, क्या इतना हल्ला कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं इतना हल्ला? माथा खराब है जी। अभी हम बोल रहे हैं, क्लास खत्म नहीं किया है और आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ये दिया वो दिया, हमने बोल दिया आपको क्लास देने के लिए, पागल के जैसे कर रही है। तो चलिए, तो धन्यवाद आप जितने लोग जुड़े हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फॉरवर्ड करिए जिससे जितने भी 10 के बच्चे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और ऐसे ही हम लोग सब, अगर होगा तो सोमवार के ही रोज हम लोग लाइव आके इस सारे क्वेश्चंस को क्या करवा देंगे, हल करवा देंगे। चलिए, धन्यवाद।